आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। दांत है तो जहान है। यह जो है लेखक ने हास्य व्यंग्य में लिखा हुआ है और यहाँ पे दांत के महत्व के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहले देखिए क्या बताया इन्होंने कि शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। यहाँ पे श्रीनिवास जी ने यही जो है शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक मतलब अलग अलग विश्लेषण किया है और वो निष्कर्ष करने के बाद में ये जो है निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो हमारा शरीर है पंचभूत तत्वों से मिलकर बना। पंचभूत मतलब होता है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश और पृथ्वी। तो इन सब से मिलकर के जो है 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो यहाँ पे यही लेखक ने बताया है कि कुछ अंग ऐसे हमारे शरीर में जो जिसका उपयोग जो है एक आध बार ही काम आता, मतलब एक आध बार ही होता है। मैंने पूरे महाशरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न मतलब किया गया निष्पन्न कार्य का आकर तय। उन्होंने कहा है कि मैंने हमारे शरीर के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मैंने क्या किया है, आंकड़ा तैयार किया है और उसमें से मैंने पाया कि यदि शरीर में एक आध अंग का बोझ का भी हो जाए, कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में एक आध अंग का बोझ जो मतलब शरीर के अंग है उनमें कोई भी एक बोझ हो, अगर वो कम भी हो जाए तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। परमात्मा ने इसमें कुछ चीजें तो किसके लिए किया हुआ है, सिर्फ मात्र सजावट के लिए ही किया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की दृष्टि से बताया है बाल। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से भी कम है? इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन किया है कि यदि कोई गंजा आदमी है और उसके बाल नहीं है तो जो उसके कार्य करने की क्षमता है क्या बाल वालों से कम हो सकती है? फिर बाल हो या न हो कोई विशेष अंतर तो पड़ता है। फिर यहाँ पे लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि बाल हो या न हो उसके किसी कार्य क्षमता में कोई भी अंतर नहीं आता है। इस प्रकार से जो है इन्होंने यहाँ पर एक किसका एग्जाम्पल समझाया, बाल का एग्जाम्पल समझाया है। फिर आगे देखते हैं, देखिए कि इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। फिर यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनकी आवश्यकता हमको प्रतिक्षण मतलब हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं दांत है तो जहान है। लोग क्या कहते हैं, तो दांत है तो जहान है, मतलब दांत का जो है हर समय उपयोग होता है। जैसे देखिए, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। परंतु फिर यहाँ पे लेखक कहता है कि दांत की अपेक्षा जो है आंखों को महत्व अधिक नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए, आंखें सिर्फ देखने के काम आती है। आंखें जो हमारी है वो किसके काम आती है? सिर्फ देखने के काम आती है। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम लिया और इनसे जो जो चीज़ें या हालत देखे उन्हें देखकर इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैंने इस आँख के माध्यम से जो है मैंने ऐसे चीज़ें देखा और ऐसे देश की हालतें देखी, मतलब शोषण वगैरह देखा कि उन्हें देख करके मैंने यह निर्णय किया कि अब मुझे जो है और अन्य चीज़ें देखने की इच्छाएं नहीं होती है। जैसे उन्होंने देखा कि छल फरेब से भरी दुनिया, उन्होंने क्या क्या देखा था, छल से, फरेब से, झूठे से, ये सारी दुनिया भरी पड़ी है। मैं अन्याय देख लिया। उन्होंने कहा मैंने आंखों के माध्यम से क्या देख लिया है, शोषण देख लिया, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने कहा कि यदि मैं आँख के बिना आँख से वंचित भी हो जाऊं और मैं नहीं देखूं तो मुझे जो है कुछ भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ, शांतिप्रिय आदमी हूँ। अतः कोई आग दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आग देख लेता हूँ। आग दिखा यानी गुस्सा करना, क्रोध करना।
तो यहाँ पे लेखक यही कहता है, ये मुहावरा है कि आग दिखाना मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना। अगर कोई मुझ पर क्रोध भी करता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, चुपचाप उसकी आँख को मैं देख लेता हूँ। और फिर उसके बाद में देखिए आगे क्या बताया इसने, समय के साथ लोग आँख फेर लेते हैं। आँख फेर लेना यानी कि मुसीबत में काम नहीं आते, वो अलग रास्ता अपना लेते हैं। साथ छोड़ना, आँख फेर लेते हैं मतलब साथ छोड़ देते हैं, विपत्ति के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं। यही बताया, समय के साथ लोग आँख फेर लेते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं रहती तो अच्छे अच्छे लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमसे मिलाते नहीं हैं आँख। फिर सोचता हूँ यदि आँख न होती तो मुझे किसी की आँख क्यों देखनी पड़ती। उन्होंने कहा कि अरे यदि मुझ में आँख नहीं होती तो मैं किसी को मुझको क्रोध से देख रहा है कि प्रेम से देख रहा है, मैं ऐसा मुझे देखना ही नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा है भले ही कोई आँख हिरा लेता तो मुझे क्या फर्क होता। जब मेरे पास आँख ही नहीं रहती और मुझसे क्रोध करे या कोई आँख में फेर ले, मतलब मुझसे मुंह छिपा ले, तो जब मेरे पास आँख नहीं तो मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता तो मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब तक कि ये शरीर से चिपका है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। तब फिर लेखक कहता है कि जब तक ये आँख मेरे शरीर में लगा हुआ है तो संसार में अच्छा हो चाहे बुरा हो मुझे तो देखना ही पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। फिर उन्होंने यही बताया कि मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। फिर यहाँ पे जो है उन्होंने दांत को महत्व बताया है कि मैंने सबका वर्णन किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि हमारे संपूर्ण शरीर में सबसे विशिष्ट है अंग है तो कौन है, दांत है। अब जैसा कि हमने देखा है कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आती है। उन्होंने कहा इसके नाम से ही हमारे जीवन में इसके महत्व की सुगंध आती है। जैसे कैसे देखिए, मेरी मान्यता है दांत है तो जहान। यहाँ पे लेखक कहता है कि मेरी मान्यता है, मेरी सोच है कि दांत है तो जहान है। जैसे यहाँ पे यही बताया है एग्जाम्पल की दृष्टि से कि सांप के दांत निकाल दो फिर सांप का सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा यदि सांप है और सांप के मुंह में दांत नहीं रहे तो उसका पूरा जो है शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो सांप जो है अपने दांत के माध्यम से भी काटता है, कुछ चीज खाता है, तो इस प्रकार से जो है उसका सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए कुत्ते के दांत न हो तो वह कितना ही भौंकता रहे, कौन डरेगा। और जैसे हम कुत्ते को भी देखते हैं तो कुत्ता जब भौंकता है तो दांत दिखाता है तो हमको डर लगता है कि कहीं वो काट ना दे। तो कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति के शरीर में सभी अंग अच्छे होते हैं, जैसे दांत, यहाँ पे दांत का मतलब है दांत अच्छा है तो उसका जो भौंकना, अगर वो भौंकेगा तो उससे डरेंगे और उसके मुंह में दांत नहीं रहेगा तो उससे कोई भी नहीं डरेगा। इसी तरह जो है उन्होंने मनुष्य के दांत का भी वर्णन किया है। आगे हम पढ़ते हैं।